जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 से 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 200 रुपये का शेयर है। FIDIS की होल्डिंग डबल हो चुकी है इस कंपनी के अंदर। शेयर का नाम है ग्रो। अब ग्रो का नाम है, वो ग्रो ही कर रहा है, इतना ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है कि ग्रो ने अपने कॉम्पिटिटर एंजल वन की बात करें या फिर जीरोधा की बात करते हैं, इन सबको पीछे छोड़ दिया, और वो भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया, हल्का नहीं, बहुत पीछे छोड़ दिया। आने वाले टाइम में हो सकता और भी पीछे छूट जाए। अब तो स्ट्रेटजी हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी है कंपनी की वो एक अलग बात हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नंबर 1 पर अगर मार्केट शेयर देखें तो ग्रो का है। तो जो कंपनी अपने सेक्टर की नंबर 1 होती है उसमें क्या फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। बीच बीच में गिरावटें, एक बार तेज़ी हुई, उसके बाद फिर गिरावट मिली 188, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी अगर हम देखते हैं तो 193 रुपये से आज की डेट में फिर इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। तो मतलब 5-6% कमाना तो बड़ी ही आसान बात हो जाती है अगर एक मजबूत शेयर आपको दिखाई दे जाए गिरावट पर। किस पर? गिरावट पर। तो अभी शेयर 203 पे चला है, हो सकता है गिरावट हो जाए, थोड़े दिन बाद गिरावट पे आपको मिल जाए, लेकिन खरीदे क्यों? तो जवाब क्या होगा? सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, बिजनेस डूबने का कोई मतलब नहीं है, मोबाइल हाथ में आ चुका है, हर कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, और कॉल पुट का क्रेज तो आपको मालूम ही है। कितने लोग चले गए हैं, उड़ गए हैं, बिल्कुल बचने का कोई नाम नहीं है। लेकिन कॉल पुट को छोड़ना क्या आसान है? मुझे नहीं लगता है कि कॉल पुट को छोड़ा जा सकता है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी लत अफीम गांजे के बाद भी अगर सबसे बड़ी कोई लत है तो वो है कॉल पुट जी। ऐसा क्यों? क्योंकि अफीम गांजा कितना ले सकते हो, पीने के बाद पड़ जाओगे आप कुछ समय के लिए, लेकिन ये तो कॉल पुट करोड़ों रुपया खाने के बाद भी नहीं रुकता है। और उसके पीछे का कारण ये है कि आज भी अगर आप कॉल देखेंगे, 24,150 की कॉल देखिएगा एक बार, नीचे 20 रुपये से सीधा सीधा शाम जब मार्केट बंद होता है 3:40 तक 20 रुपये से सीधा सीधा 180 रुपये पहुँच जाती है, 20 रुपये से। दूसरी साइड ख़त्म, पुट वाले ख़त्म, शॉर्ट वाले भी ख़त्म हो जाते हैं जो कॉल को शॉर्ट करते हैं। बचता कोई है नहीं, 93% लोग ख़त्म हो जाते हैं। 20 रुपये से 180 रुपये तक भले ही पहुँच रहा है, 185 रुपये तक भले ही पहुँच रहा है, लेकिन बचता कोई नहीं है। क्या सारा पैसा कमा लोगे क्या आप? शुरू से देख लिया, लास्ट का देख लिया, लेकिन कमाया कितना? हो सकता है कि किसी ने 20 पे खरीदा 30 पे बेच दिया हो, किसी ने 20 पे खरीदा हो 60 पे बेच दिया हो। ऐसा थोड़ी ना कोई सारा ही ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन जब खोएगा तो बड़ा लंबा खोता है इंसान। इसलिए कॉल पुट की तरफ तो बिल्कुल आपको जाना नहीं है। लेकिन हाँ, इन कंपनियों का बड़ा मुनाफा हो जाता है कॉल पुट से, इसलिए कॉल पुट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रोकर है और यहाँ पर इन कंपनियों का बड़ा फायदा होता है जब लोग कॉल पुट खेलते हैं, ब्रोकरेज बनता है। समझ में आता है यहाँ पर आपको? तो ज़बरदस्त आज भी तेज़ी देखेंगे, लो 196 था और हाई 205 रुपये। तो बीच बीच में गिरावटें कई बार इस शेयर के अंदर हुई है, ऊपर की तरफ तेज़ी बन जाती है। मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं है, 1.26 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, वॉलेटिलिटी अच्छी मिलती रहती है, गिरावट पे ही खरीदें तो अच्छा है। इसके बाद जीरोधा हो गया, उसके बाद एंजल वन हो गया, नंबर 1 पे यही कंपनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। 2026 के अगर अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर ग्रो एक्टिव क्लाइंट। एक्टिव क्लाइंट से होता है कि खरीदारी बिग वाली कौन करेगा? जो एक्टिव क्लाइंट है। 1.30 लाख, यहाँ पर देखिए 1.30 करोड़ तक पहुँच चुका है, 1,30,00,000 पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए 68 लाख है, यहाँ पे एंजल वन में 67 लाख है, ICICI में 21 लाख है, और अब स्टॉक के अंदर 19 लाख एक्टिव क्लाइंट है। कोटक सिक्योरिटी के अंदर 13.8 लाख एक्टिव क्लाइंट है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना पीछे इसने छोड़ दिया है और दूसरे ब्रोकर को। समझ बात आ रही है? थोड़ा सा ध्यान लगाइए दोस्तों। एक बार परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर जून एक साल पहले 904 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1019 करोड़, 1200 करोड़, उसके बाद 1505 करोड़, अभी कितना है? 1501 करोड़। इसी
कैसे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 378 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 471, 547, 686 करोड़, अभी कितना है 735 करोड़। घट भी सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि कॉलपुट वाले लोग ज़्यादा दिन तो टिकते नहीं हैं। समझ में आता है ये दोस्तों। मेन पॉइंट जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, FIs 2.51% थे, कितने हो गए अब इस समय 6.89%। DIs कितने थे 4.92%, आज की डेट में कितने हैं 10.08%। तो FI DIs दोनों यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, क्या कि बड़ी कंपनी है गिरावट पर खरीदें, मजबूत कंपनी है गिरावट पर खरीदें, तभी पैसा बनेगा। दोस्तों अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। तो अगर आज की बात करते हैं तो ज़्यादातर फर्टिलाइजर वाली कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण वही है कि अभी जो यहाँ पर ट्रम्प के द्वारा बोला गया है कि जितने भी देश हैं जो ईरान के साथ व्यापार करना चाहते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म करें। अभी हम किसी तरह का उन पर कोई सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रतिबंध अभी इस समय नहीं लगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बिजनेस को कम करें। ठीक है, तो एकदम से होता है कोई चीज़ कि एकदम से हो रही है, वो स्लोली हो रही है। तो वो एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एकदम जल्दीबाजी में नहीं है ट्रम्प। 159 मार दिया अभी, देखिए ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, इसी लेवल के आसपास ही शेयर था। फिर गिरावट होती है 144, फिर तेज़ी बनती है 151, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट और फिर तेज़ी बन गई है। ये शेयर अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और ऊपर दिखाने के बाद ये शेयर नीचे की साइड में कितना गिर गया था। नीचे की साइड में ये देखिए, ऊपर की साइड में तेज़ी 225 से गिरते गिरते पहुंच गया नीचे की साइड में ये 109 रुपये के आसपास, 105 रुपये के आसपास, और वहाँ से अब धीरे 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 तेज़ी दिखा रहा है। कितना बढ़िया पैसा बन गया। रिजल्ट एक नंबर के आए हैं, मार्केट कैप 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए मैं रिजल्ट में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एक साल पहले देखेंगे 4,504 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6,800 करोड़, 5,700, 4,700। देखिए फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं बनी रहती है, ये भी समझना आपको जरूरी है। जून क्वार्टर बढ़िया जाता है 6,124 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 720 करोड़ का होगा, उससे पहले 442 था, 472, 657 करोड़, उससे पहले 580 करोड़। ओवरऑल मिला के पूरे साल का नेट प्रॉफिट आगे बढ़ना चाहिए, बस ये एक अच्छी बात है। पिछले साल देखिए नेट प्रॉफिट 156 करोड़, पिछले क्वार्टर में 156 करोड़ था, बढ़कर 393 करोड़ हो गया। उससे पहले 182 था, उससे पहले 342 करोड़ था, उससे पहले 317 करोड़। तो ये समझ में आपको आ जाना चाहिए, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया। फंड रेस की जैसे ही कुछ खबर देखने को मिल जाती है, शेयर देखिए ऊपर चढ़ गया। जैसे ही कोई खबर देखने को मिल जाती है कि फंड प्रोग्रेस कुछ होने वाला है, टैरिफ हाइक होने वाला है, आगे कर सकती है कंपनी, तो बस एकदम से ही तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर 53 करोड़ का फंड रिफंड की भी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लैरिफाई किया है किसने, हाई कोर्ट ने। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हो गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें एक तरफ हो गई हैं और कंपनी आगे आने वाले टाइम में कितना अपने कर्ज को ख़त्म कर पाती है, क्या प्लान है, कितनी टिक पाएगी। तो देखिए कर्ज के मामले में इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो कई बार मैं बता चुका हूँ, इस कंपनी पे पहले कर्ज कितना होता था 2024 में 2,43,000 करोड़ का, 2025 में 2,33,000 करोड़ का, अब 1,92,000 करोड़ का कर्ज इस समय इस कंपनी पर है। ठीक है, जिस पर इतना बड़ा कर्ज है, इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं, उसके बाद भी शेयर नीचे लो मार के 6 रुपये 46 पैसे लो मार के आज की डेट में 15 रुपये 31 पैसे हाई मार दिया, 15 रुपये 31 पैसे हाई मार दिया, 52 वीक हाई मार दिया। ठीक है, तो 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बना के दे दिए। जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस चलेगा और डिमांड है उस प्रोडक्ट की और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, नुकसान भी दिखा रही है कंपनी, तब भी उसके अंदर पैसा बनता है। इस चीज़ को रट लीजिए। बड़ी बड़ी गिरावटें होने के बाद भी शेयर तेजी दिखा देता है अगर डिमांड है तब। जी कोई और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है पेटीएम।
यहीं से गिरा था ये शेयर, आईपीओ खुलने के बाद यहीं से गिरा था ये शेयर। देखिए यहीं पर इसी भाव को देखिए, ये वाला भाव 1782, आज का डेट क्या है 1718। इसी भाव से गिरते 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 इतना ज़्यादा गिरा है शेयर, गिरते गिरते कहाँ पर पहुँच गया था 350 रुपये। समय 2024, 10 मई 2024। हर कोई टूट गया, ये क्या हो गया, वॉरेन बफेट बिखर गया, वॉरेन बफेट भी बिखर गया। कह रहा ये मैं कहाँ गया भाई, इंडियन मार्केट में आगे की गलती तो नहीं कर दी मैंने। इतना बड़ा निवेशक वो भी माल बेचकर भाग गया नुकसान में, 700-800 करोड़ का नुकसान लेके। उसके बाद गिरावट तेजी चलते चलते शेयर 1708 रुपये पहुँच गया। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है कि बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, बस शर्त ये कि बाद में अच्छा होना चाहिए। कंपनी को 300 करोड़ का नुकसान, 300 करोड़ का नुकसान, 500 करोड़ का नुकसान, 800 करोड़ का नुकसान, 200 करोड़ का नुकसान, इस तरीके से देखने को मिला था। लेकिन पिछले 4 क्वार्टर में 21 करोड़ का प्रॉफिट, 225 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 183 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 220 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। समझ में आता है, बिजनेस है, चल रहा है, दौड़ रहा है। यूपीआई पहले पेटीएम बैंक को बंद करने की बात चल रही थी, बंद भी हुआ है, समझ में आता है आपको। तो कंपनी का बिजनेस उठ गया, डिमांड बढ़ गई, उसके बाद देखिए शेयर कहाँ पहुँच गया। मार्केट कैप देख लीजिए, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो हुआ क्या, समझ रहे हैं ना। सीखिए, एकदम डरने से काम नहीं चलेगा। आपका फोकस बिजनेस पे होना चाहिए कि काम करेगा, डिमांड कितनी रहेगी उसकी बिजनेस की, अगर वो समझ में आपको आ गया तो पैसा आपका बन जाएगा। गिरावटों से डरने से कोई फायदा नहीं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर एक नॉलेज में देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। खरीदने बेचने की राय कभी इस चैनल पर नहीं दी जाती है, वो आपको खुद से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई भी शेयर अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, उसमें गिरावट ढूंढ लें, मेहनत करें उसके बारे में, अच्छा लगता है तो फिर अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं।